हेलो दोस्तों, यदि आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए ठान लिया है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको उससे पाने से रोक नहीं सकती। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा को पास कर आईएएस बनना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इस परीक्षा को पास करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हेलो दोस्तों, अगर आपके इरादे पक्के हो तो आप जिंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये लाइन महाराष्ट्र के जालान के छोटे से गांव में रहने वाले अंसार अहमद शेख पर एकदम फिट बैठती है। अहमद शेख ने महज 21 साल की उम्र में देश की प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा में 371वीं रैंक हासिल की। उनकी इस कामयाबी ने सभी को हैरत में डाल दिया, क्योंकि जिस परिस्थिति में अंसार ने परीक्षा दी थी उसमें इतना कठिन परीक्षा पास कर पाना किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन अहमद की लगन और कड़ी मेहनत ने उनको उनके मुकाम तक पहुंचा ही दिया। पुणे के फर्गुसन कॉलेज से रणनीति विज्ञान में बीए की परीक्षा पास करने वाले अंसार अहमद शेख ने अपनी कठिनाई भरे दिनों को याद करते हुए कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए वह शहर आए थे। मुस्लिम होने की वजह से उन्हें शहर में रहने के लिए अच्छा घर नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने बताया कि इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना नाम शुभम बताने लगे। नाम बदलने के बाद आसानी से पीजी मिल गया। अंसार ने खुद बताया कि उनके पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। पापा हर रोज सिर्फ 100 से 150 रुपये तक कमाते थे, जिसमें उनकी अम्मा अब्बा समेत 2 बहनें, एक भाई और अहमद का खर्चा चलता था। ऐसे में पढ़ाई लिखाई करना काफी मुश्किल था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता की 3 बीवियां हैं। घर में पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था। उनके छोटे भाई ने स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी और बड़ी 2 बहनों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी गई थी। उन्होंने जब अपने घर में सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने की बात बताई तो सब हैरान हो गए। घर के हालात इतने बुरे थे कि पढ़ाई छोड़ने की भी नौबत आ गई। उन्होंने बताया कि घर के हालात खराब होने की वजह से रिश्तेदारों और अब्बा ने उनसे पढ़ाई छोड़ने को कहा। ये कहने मेरे अब्बा स्कूल भी चले गए, लेकिन मेरे टीचर ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब टीचर ने मेरे अब्बू को समझाया कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मुझे रोकना नहीं चाहिए, तब जाकर मैंने किसी तरह 10वीं की। इसके बाद अहमद ने 12वीं कक्षा में 91% अंक हासिल करके सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने उस दौर का जिक्र करते हुए बताया कि उस वक्त मिड डे मील ही भूख मिटाने का जरिया होता था और अक्सर उन्हें इस खाने में कीड़े मिलते थे। जब 12वीं में 91% अंक हासिल किए तो घर वालों ने फिर कभी उन्हें पढ़ाई के लिए नहीं रोका। अहमद कहते हैं, मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए पैसे जुटाने का सोचा, इसलिए मैंने होटल में वेटर का काम किया। यहाँ लोगों को पानी सर्व करने से लेकर मैं फर्श पर पोछा तक लगाता था। यहाँ सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक काम करता था और इसी बीच उन्हें 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। अंसार इसी ब्रेक में खाना खाते और कंप्यूटर क्लास अटेंड करने जाते थे। इस होटल में अंसार ने अपनी क्षमता से 2 गुने साइज के पानी के बर्तन को कुएं से भरने से लेकर टेबल पोंछने और रात में होटल का फर्श साफ करने तक का काम किया। पर वे खुश थे कि वे अपनी अंसार यह भी बताते हैं कि जब जब उनको पैसों की कमी आई तब तब उनके छोटे भाई अनीस शेख, जिन्होंने खुद अपनी पढ़ाई 5वीं कक्षा में ही छोड़ दी थी और जो कि उम्र में अंसार से छोटे हैं, जो हमेशा अंसार को पैसे भेजते रहते थे। अंसार अपने माँ बाप के साथ ही भाई को भी अपनी इस सफलता का क्रेडिट देते हैं। अंसार आगे बताते हैं कि यूपीएससी में उन्हें असफलता का डर कभी नहीं लगा, क्योंकि वे जानते थे कि यह नहीं तो कुछ नहीं। उनके हालात उन्हें डू और डाई वाली स्थिति में ले आए थे, जहां हारने का विकल्प था ही नहीं। लेकिन अंसार शेख की हिम्मत, मेहनत और जज्बे की दाद देनी होगी कि साल 2015 में पहले ही प्रयास में उन्होंने 361वीं रैंक लाकर वो कर दिखाया जो बहुत से कैंडिडेट सभी सुविधाओं के बाद भी न जाने कितने प्रयासों में भी नहीं कर पाते। अंसार को पश्चिम बंगाल में नियुक्ति मिली। जब अंसार का रिजल्ट आया तो उनके पास दोस्तों को ट्रीट देने तक के पैसे नहीं थे। उल्टा उनके दोस्तों ने उन्हें खाना खिलाया। अगर ऐसे अभावग्रस्त माहौल से निकला लड़का इतनी कम उम्र में आईएएस बन सकता है तो शायद किसी को भी बहाने के पीछे नहीं छिपना चाहिए। सच तो यह है कि अगर ठान लिया है तो मंजिल मिलती ही है, वरना बहाने बनाने में तो जिंदगी निकल जाती है। दोस्तों, यही अंसार शेख की संघर्ष भरी कहानियां थी, जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून के बल पर इतनी छोटी सी उम्र में यूपीएससी की एग्जाम को क्रैक किया। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो अभी पर संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।